पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है क्योंकि बोर्ड ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जो टेस्ट टीम की तकदीर बदल सकता है। सोचिए, वही कैप्टन जिसने कभी ग्राउंड में जज्बा, अग्रेशन और लीडरशिप से टीम को जीत दिलाई, अब ड्रेसिंग रूम के अंदर मास्टरमाइंड के तौर पर एंट्री लेने जा रहा है। सरफराज अहमद का नाम सामने आते ही फैंस के दिलों में उम्मीद की नई किरण जग उठी है। क्या वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट से टेस्ट टीम को दोबारा बुलंदियों पर ले जा सकेंगे? बांग्लादेश के खिलाफ आने वाली सीरीज सिर्फ 2 मैचेस पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सफर का अहम मोड़ भी है। टीम को एक मजबूत रहनुमा की जरूरत थी और लगता है बोर्ड ने दांव खेल दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरफराज का कोचिंग स्टाइल ग्राउंड पर क्या रंग दिखाता है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया और इंतहाई अहम मोड़ सामने आने वाला है, जहां बोर्ड का एक बड़ा फैसला पूरी टेस्ट टीम की डायरेक्शन तब्दील कर सकता है। और वो फैसला है सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक खिलाड़ी या कैप्टन नहीं, बल्कि जज्बे, हिम्मत और फाइटिंग स्पिरिट की पहचान रहा है। वही सरफराज जो कभी फील्ड पर अपनी अग्रेसिव कैप्टनसी, शार्प क्रिकेटिंग माइंड और प्लेयर्स को मोटिवेट करने की सलाहियत की वजह से मशहूर थे, अब ड्रेसिंग रूम के अंदर एक नई जिम्मेदारी के साथ एंट्री लेने जा रहे हैं। और फैंस के दिलों में सवाल भी हैं और उम्मीदें भी, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट टीम पिछले कुछ अरसे से कंसिस्टेंसी के मसले का शिकार रही है। कभी बैटिंग कोलैप्स तो कभी बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी, और सबसे बढ़कर एक स्टेबल डायरेक्शन की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में सरफराज का आना सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी समझा जा रहा है कि टीम को अब एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो ड्रेसिंग रूम का माहौल समझता हो, जो प्रेशर को हैंडल करना जानता हो और जो यंग प्लेयर्स को ग्रूम कर सके। बांग्लादेश के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज उनके लिए पहला इम्तिहान होगी, जो सिर्फ 2 मैचेस पर मुश्तमिल है, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ी है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सफ़र का हिस्सा है और हर मैच का रिजल्ट पॉइंट्स टेबल पर सीधा असर डालता है। सरफराज के पास इंटरनेशनल लेवल पर 54 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है, जहां उन्होंने 3031 रन्स बनाए, 4 सेंचुरीज और 21 हाफ सेंचुरीज उनके करियर का हिस्सा है। लेकिन नंबर से ज़्यादा अहम बात उनका क्रिकेटिंग टेम्परमेंट है, उनका वो अंदाज जहां वो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते थे। याद कीजिए वो लम्हे जब उनकी कैप्टनसी में टीम ने बड़े मुकाबले जीते और प्लेयर्स ने एक यूनिट बनकर परफॉर्म किया। अब सवाल यह है कि क्या वही एनर्जी और वही यूनिटी वो कोचिंग रोल में भी ला सकेंगे? कोचिंग और कैप्टनसी में फ़र्क होता है। यहाँ आप खुद फील्ड पर परफॉर्म नहीं करते, बल्कि दूसरों से बेस्ट निकलवाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाना, ऑपोजिशन को एनालाइज करना, कंडीशंस के मुताबिक कॉम्बिनेशन सेट करना और सबसे बढ़कर प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक हेड कोच की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान टीम में इस वक्त यंग और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का मिक्स मौजूद है, जिन्हें एक क्लियर विजन की ज़रूरत है। सरफराज का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि वो किस तरह सीनियर प्लेयर्स को साथ लेकर चलते हैं और यंगस्टर्स को किस तरह ट्रस्ट और फ्रीडम देते हैं। बांग्लादेश की टीम भी हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि होम या अवे कंडीशंस में वो सरप्राइज देने की सलाहियत रखती है। इसलिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दोनों ज़रूरी होंगी। फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी आसमान को छू रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, बल्कि जज्बा है। हर हार पर तनकीद और हर जीत पर तारीफ का तूफान उठता है। सरफराज इस प्रेशर से अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में हाईज और लोज दोनों देखे हैं। कभी हीरो बने तो कभी क्रिटिसिज्म का सामना किया। शायद यही तजुर्बा उन्हें एक बैलेंस्ड कोच बनाने में मदद दे। ड्रेसिंग रूम का डिसिप्लिन, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, बैटिंग अप्रोच और बॉलिंग प्लान्स, सब पर उनकी सोच का असर नजर आएगा। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस, टेम्परामेंट और सेशन बाय सेशन प्लानिंग बहुत अहम होती है। अगर सरफराज टीम को मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं और उन्हें लंबी इनिंग्स और कंसिस्टेंट बॉलिंग स्पेल्स की तरफ ले आते हैं, तो पाकिस्तान दोबारा टेस्ट अरीना में अपनी पहचान बना सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल लंबा होता है और हर सीरीज फ्यूचर की राह तय करती है। इसलिए बांग्लादेश सीरीज सिर्फ शुरुआत है। असल चैलेंज तो आगे आने वाली स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ होगा, लेकिन हर सफ़र का आगाज़ एक पहले कदम से होता है और सरफराज के लिए ये पहला कदम बहुत मानी रखता है। क्या वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को कोचिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या वो टीम को एक अग्रेसिव लेकिन स्मार्ट ब्रांड ऑफ टेस्ट क्रिकेट खिलाने में कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान फिर से होम और अवे दोनों जगह डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस देख पाएगा? ये तमाम सवालात वक्त के साथ क्लियर होंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक्साइटमेंट की नई लहर दौड़ चुकी है। फैंस बेचैन हैं देखने के लिए कि ड्रेसिंग रूम में सरफराज का प्लान क्या होगा, प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा और फील्ड पर बॉडी लैंग्वेज में क्या तब्दीली नजर आएगी।
अगर उनका विजन कामयाब होता है तो ये फैसला पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और अगर चैलेंजेस आए तो उन्हें अपनी सब्र और स्ट्रैटेजी से हैंडल करना होगा। मगर इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इस नए चैप्टर पर टिक चुकी हैं, जहां एक पुराना कैप्टन अब नई जिम्मेदारी के साथ टीम को बुलंदियों की तरफ ले जाने का इरादा रखता है। और बांग्लादेश सीरीज से शुरू होने वाला ये सफ़र शायद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की कहानी का एक नया, यादगार और फैसला कुन बाब साबित हो।